नमस्कार मित्रों, जयपुर क्लासेस धौलपुर में आपका स्वागत है। रीट परीक्षा 2025 पात्रता के लिए क्लासेस जो शुरू हो रही हैं, उसमें मैं देव शर्मा संस्कृत की क्लास लेने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि संस्कृत पात्रता परीक्षा में 30 नंबर की आती है, जिसमें से 15 नंबर का पोर्शन शिक्षण विधियों के माध्यम से होता है और बताऊं 15 नंबर का होता है शिक्षण विधियां और 15 नंबर व्याकरण के होते हैं। तो उसमें से सर्वप्रथम हम रखते हैं व्याकरण का पोर्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत सिलेबस है व्याकरण का, कहीं उसमें पढ़ने में भी बहुत समय लगता है। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। चलो चलते हैं। टॉपिक रहेगा अपना संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण। अब मैं आपको संस्कृत क्या है, व्याकरण क्या है, इन सब पर चर्चा करूं, समय व्यतीत करूं, उसके बजाय मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। और आज कक्षा में शुरुआत में हम करते हैं कि व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। वो परंपराएं किस प्रकार चली, कौन कौन सी परंपराएं होती हैं और दोनों परंपराओं में क्या क्या होता है, उन परंपराओं के नाम उपनाम क्या है, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। हम सब देखते हैं कि व्याकरण शब्द से स्पष्ट होता है कि व्याकरण शब्द है वो किस प्रकार आया, किस प्रकार से उसका नामकरण हुआ, क्या स्वतः ही व्याकरण शब्द बन गया, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे और हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आपके सामने मैं रखता हूं व्याकरण के अध्ययन की परंपराएं। व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं हैं। व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं? दो परंपराएं हैं। व्याकरण के अध्ययन की दो परंपराएं कौन कौन सी होती हैं, ये देखेंगे। अपनी पहली परंपरा होती है वारस्पति परंपरा। व्याकरण के अध्ययन की पहली परंपरा कौन सी है? वारस्पति परंपरा। और इसी क्रम में अपनी दूसरी परंपरा होती है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा। व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं? दो परंपराएं हैं। पहली होती है अपनी वारस्पति परंपरा और दूसरी होती है अपनी माहेश्वरी परंपरा। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं कि व्याकरण के अध्ययन की जो प्रमुख दो परंपराएं हैं, उनमें से जो पहली परंपरा है वारस्पति परंपरा, उसका नाम वारस्पति कैसे पड़ा? बृहस्पतेन आगताः वारस्पति इति उच्यते। अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा आरंभ होने के कारण इस परंपरा का नाम पड़ गया वारस्पति परंपरा। पहली बात क्लियर होती है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा
प्रारंभ होने के कारण इसका नाम पड़ गया वारस्पति परंपरा। दूसरी बात, व्याकरण के अध्ययन की पहली परंपरा होने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया जिसे हम कहते हैं आदिमा। आदिमा अथवा आद्या परंपरा। आदिमा अथवा आद्या परंपरा। क्या हो? व्याकरण के अध्ययन की पहली परंपरा होने के कारण इसका नाम पड़ गया आदिमा अथवा आद्या परंपरा। आगे क्या है? इस परंपरा में केवल और केवल शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान था, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया जिसे हम शब्द अथवा पद परंपरा, शब्द अथवा पद परंपरा भी कहते हैं। वारस्पति परंपरा में केवल और केवल शुद्ध शब्द एवं पदों का ज्ञान था, इसलिए इसे हम शब्द अथवा पद परंपरा भी कहते हैं। अब इसमें शब्दों का क्रम किस प्रकार रहा वो हम देखते हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया था। किसको दिया? बृहस्पति को। वारस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति ने इंद्र तथा इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु आदि देवताओं को दिया था। समझो भाई, वारस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति ने इंद्र को तथा इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु आदि देवताओं को दिया था। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर, यदि शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया था, तो फिर वारस्पति परंपरा का नाम वारस्पति क्यों रखा गया, ब्रह्मा के नाम से क्यों नहीं? मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्मा को अनिर्वचनीय कहा गया है। ब्रह्मा अनिर्वचनीय कहकर के संबोधित किया है। अनिर्वचनीय से तात्पर्य है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाया जा सके। अर्थात संपूर्ण सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। अब मैं आपसे कहूं कि शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान ब्रह्मा ने किया था तो उनकी तौहीन होगी, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा को अनिर्वचनीय कहकर संबोधित कर दिया गया है। इसलिए व्याकरण के अध्ययन की पहली परंपरा का नाम पड़ गया वारस्पति परंपरा। ब्रह्मा के नाम से न होकर के किसके नाम से पड़ा? वारस्पति के नाम से पड़ा। लेकिन व्याकरण के शास्त्रीय ग्रंथों में सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। महाभाष्य कहता है कि वारस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को तथा इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु देवता को दिया। परंतु दुनिया का एकमात्र ग्रंथ महाभाष्य इस बात की पुष्टि करता है कि
ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, तथा इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया था। किसको? महर्षि भारद्वाज। बाकी कोई भी ग्रंथ इस बात की पुष्टि नहीं करता, केवल महाभाष्य इस बात की पुष्टि करता है कि बृहस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने, बृहस्पति, बृहस्पति ने इंद्र, तथा इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया था। सबसे नोट करने वाली बात यह है कि महाभाष्य क्या कहता है? शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया था। बाकी अन्य किसी भी ग्रंथ में इसकी पुष्टि नहीं मिलती है। समझ में आई? नेक्स्ट आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बृहस्पति परंपरा में केवल और केवल शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान था, नियमों का बिल्कुल अभाव था, तो पढ़ने में थोड़ी सी कठिन थी। पढ़ने में कठिन होने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया, जिसे हम कातंत्र परंपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कातंत्र परंपरा भी कहते हैं। बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहते हैं। कातंत्र का अर्थ होता है कुत्सितम तंत्रम कातंत्रम, अर्थात वेकार का शासन, अर्थात जिस शासन में कोई नियम कानून नहीं हो। अर्थात जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी काम हो जाए तो कहते हैं अरे यार बेकार का शासन चल रहा है, बस ऐसे ही इस परंपरा में नियमों का पूर्णतः अभाव था, पढ़ने में कठिन थी। तो पढ़ने में कठिन होने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया, वो है कातंत्र परंपरा। बृहस्पति परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। तो भाई इस तरह क्लियर हुआ कि व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं हैं। नंबर 1 बृहस्पति परंपरा, नंबर 2 माहेश्वरी परंपरा। ठीक है, बृहस्पति परंपरा में क्या है? व्याकरण के अध्ययन की पहली परंपरा होने के कारण इसे आद्मा अथवा आद्या परंपरा भी कहते हैं। दूसरा, इसमें केवल और केवल शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान था, इसलिए इसे शब्द अथवा पद परंपरा भी कहते हैं। तीसरा, यह परंपरा पढ़ने में कैसी थी? कठिन थी। पढ़ने में कठिन होने के कारण इसे हम कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। तथा बृहस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बृहस्पति, बृहस्पति ने इंद्र, तथा इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, वायु आदि देवताओं को दिया था। और क्या? एकमात्र ग्रंथ महाभाष्य इस बात की पुष्टि करता है कि बृहस्पति परंपरा में शुद्ध शब्दों एवं पदों का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति, बृहस्पति ने इंद्र, तथा इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया था। तो आज व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं हैं, उनमें से पहली परंपरा का हमने अध्ययन किया। आप सभी लिखेंगे, उतारेंगे। बाकी हम कल पुनः दूसरी परंपरा का अध्ययन करेंगे, और वो परंपरा है हमारी माहेश्वरी परंपरा।